नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का विषय है कुंडली में लग्नेश का चौथे भाव में होना। लग्नेश यानी हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व, है ना? और चौथा भाव घर, माँ, शांति। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी खास योग पर काफी रोशनी डालती है। हाँ, और एक सवाल जो अक्सर मन में आता है और हमारी सामग्री भी उसी तरफ इशारा करती है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि असली शांति और सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है? बिल्कुल, ये बहुत गहरा सवाल है। अगर हाँ, तो शायद आप अनजाने में ही चौथे भाव की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी कनेक्शन को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी, कोशिश यही रहेगी कि ये पता करें कि जब व्यक्तित्व का स्वामी ग्रह मतलब लग्नेश जब वो चौथे भाव में बैठता है तो इसका असर क्या होता है। हाँ, मतलब किसी के घर पर, माँ के साथ रिश्ते पर, भावनाओं पर और मन की स्थिरता पर क्या असर पड़ता है। चलो इसे खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये चौथा भाव आखिर है क्या? ज्योतिष में इसे कुंडली की नींव कहते हैं, हमारी जड़ें। हाँ बिल्कुल, फाउंडेशन। ये कई सारी अहम चीजों को दिखाता है, जैसे हमारी मानसिक स्थिति। हाँ, मन कितना स्थिर है या बेचैन है, इसे पता चलता है। और सिर्फ मन ही नहीं, हमारी माँ के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, परिवार का माहौल। जी, वो भी चौथा भाव ही बताता है। और साथ ही अपना घर, गाड़ी, जमीन जायदाद। अच्छा, यानी जीवन में मिलने वाले सुख आराम भी। हाँ, वो सब, इन सब का संबंध भी इसी भाव से। और हमारी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, बेसिक समझ, वो भी यहीं से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये भाव हमारी भावनात्मक सुरक्षा और अंदरूनी खुशी का आईना है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। कैसे, जरा समझाइए। जैसे देखिए, सामग्री हमें बताती है कि किसी व्यक्ति का मन कितना शांत या अशांत है। इसका सीधा असर उनके फैसलों पर पड़ता है, जिंदगी की दिशा पर। अच्छा। अगर मन में उथल पुथल है तो सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। इसी तरह माँ के साथ रिश्ता और घर का माहौल हमारी अंदरूनी शांति को बहुत प्रभावित करता है। ये हमारी भावनात्मक खुशहाली की बुनियाद है। सोचिए, अगर जड़ें ही मजबूत ना हो तो पेड़ कैसे टिकेगा? ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमारे अंदर की दुनिया और बाहर के हालात काफी हद तक जुड़े हुए हैं, खासकर इस भाव के जरिए। बिल्कुल। तो अब ये समझते हैं कि जब लग्नेश यानी हम खुद, हमारी पहचान इस चौथे भाव में आकर बैठ जाता है तब क्या होता है? हाँ, ये दिलचस्प स्थिति है। सामग्री इशारा करती है कि ऐसे लोग अक्सर काफी भावुक होते हैं। हाँ, संवेदनशील और गहरे विचारों वाले भी। उनमें एक तरह की गहराई होती है। हाँ, और उनमें अपने घर, अपनी जड़ों और खासकर अपनी माँ के प्रति एक बहुत मजबूत खिंचाव होता है, एक लगाव। जी, ये कनेक्शन उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन जाता है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सामग्री एक सीधा लिंक बताती है मन की स्थिरता और जीवन की स्थिरता के बीच। ओह, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, यानी अगर आपका मन शांत और स्थिर है तो आपकी जीवन और करियर में भी स्थिरता आने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर मन डामाडोल है तो फिर बड़े फैसले लेना मुश्किल होता है, जिसका असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। स्रोत का सबसे बड़ा इशारा शायद यही है, आपके मन की स्थिरता ही आपके जीवन की इमारत की नींव है। अगर मन डगमगाया तो सब कुछ हिल सकता है। बिल्कुल सही कहा। और यही पर खुद पर काम करने यानी इनर वर्क की अहमियत सामने आती है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ बिल्कुल, आत्म जागरूकता की मांग करती है ये स्थिति। जो लोग स्वभाव से इतने संवेदनशील और गहरे होते हैं, उनके लिए अपनी भावनाओं को समझना और संभालना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ तरीके भी बताए गए हैं। जी, सामग्री में साफ तौर पर बताया गया है कि ध्यान मतलब मेडिटेशन और आत्ममंथन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी चीजें इस योग वाले लोगों के लिए अपनी अंदरूनी शांति और ताकत बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। अच्छा। ये उन्हें अपनी भावनात्मक लहरों को समझने और उनमें बहने की बजाय उन्हें दिशा देने में मदद कर सकता है। मतलब कंट्रोल पाने में। हाँ, एक तरह से। सामग्री में कुछ विशेष योगों का भी जिक्र है। विशेष योग जैसे? हाँ, मतलब ग्रहों की कुछ खास स्थितियां जो इस प्लेसमेंट के असर को और साफ करती हैं। जैसे अगर लग्नेश कोई शुभ ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति, गुरु या शुक्र, हाँ, तो ये अक्सर एक स्वाभाविक शांति, माँ का भरपूर प्यार और आशीर्वाद और जीवन में एक तरह के स्थायी सुख की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो बचपन से ही माहौल अच्छा मिलता होगा। हाँ, संभव है।
ऐसे लोगों को शायद एक शांत और सपोर्टिव माहौल मिलता है जो उनकी मानसिक स्थिरता की नींव बनता है। और अगर लग्नेश कोई चुनौतीपूर्ण ग्रह हो, जैसे शनि या मंगल? हाँ, दूसरी तरफ अगर लग्नेश कोई ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जैसे शनि या मंगल, तो ये शुरुआत में कुछ संघर्ष या मुश्किलें जरूर ला सकता है। किस तरह की मुश्किलें? हो सकता है घर में तनाव हो, माँ के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, या मन में एक तरह की बेचैनी रहे। ओह। लेकिन सामग्री ये भी कहती है कि इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए इंसान मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है। अच्छा। हाँ, उसे जीवन की गहरी समझ हासिल होती है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि चुनौतियां हमें अंदर से तोड़कर फिर से जोड़ती हैं, हमें ज्यादा सहनशील और समझदार बनाती हैं। तो ये मुश्किलें लंबे समय में अंदरूनी ताकत का एक बड़ा जरिया बन सकती हैं। ये बात सोचने वाली है कि चुनौतियां भी आखिर में हमें मजबूत बना सकती हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है, पर शायद जीवन ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और खोलते हैं इसे। अलग अलग ग्रह जब लग्नेश बनकर चौथे भाव में बैठते हैं तो उनका असर कैसा होता है? सामग्री शुभ ग्रहों के बारे में क्या बताती है, जैसे गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा? हाँ, तो शुभ ग्रहों की बात करें। हाँ। जानकारी के मुताबिक जब ये अच्छे माने जाने वाले ग्रह लग्नेश बनकर चौथे भाव में होते हैं तो आमतौर पर ये अच्छी मानसिक स्थिति देते हैं। जी। घर परिवार में खुशी का माहौल और माँ के साथ मधुर संबंध या उनका भरपूर साथ। हाँ, ऐसे लोगों की दिलचस्पी अक्सर पढ़ाई लिखाई, कला, मनोविज्ञान, दूसरों को सलाह देने या उनकी देखभाल करने जैसे कामों में हो सकती है। अच्छा। ये ग्रह स्वाभाविक रूप से पोषण, आराम, समझ और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। उनके लिए घर एक सुकून की जगह होती है जहां वे रिचार्ज होते हैं। ये तो बहुत सकारात्मक लगता है। जी। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिन्हें थोड़ा कठिन माना जाता है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य भी। हाँ, सूर्य भी, क्योंकि चौथे भाव का जो सुकून है ना, उसके लिए सूर्य की गर्मी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। समझ गए। तो सामग्री बताती है कि जब ये ग्रह लग्नेश बनकर चौथे भाव में आते हैं तो ये दिमागी बेचैनी, जीवन में अड़चने या संघर्ष पैदा कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है घर में हमेशा एक तरह का तनाव बना रहे, या माँ के साथ रिश्ते में दूरी या मुश्किल आए। मन में असुरक्षा का भाव भी रह सकता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यहाँ एक और परत है। अच्छा, वो क्या है? सामग्री इस दिलचस्प विरोधाभास पर रोशनी डालती है। ये ग्रह भले ही मुश्किलें खड़ी करें, लेकिन ये इंसान को इन्हीं मुश्किलों के जरिए अंदर से फौलादी और हैरान करने वाली हद तक संवेदनशील भी बना सकते हैं। फौलादी और संवेदनशील एक साथ? हाँ, जीवन के जो थपेड़े ये लोग सहते हैं वो उन्हें दूसरों के दर्द को समझने की एक अनोखी क्षमता दे सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक गहराई आ जाती है जो शायद आराम की जिंदगी जीने वालों में ना मिले। ये विचार की चुनौतियां असल में हमें विकसित करती हैं, यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हाँ, ये तो है। ये ग्रह इंसान को ज्यादा यथार्थवादी और जमीन से जुड़ा हुआ भी बना सकते हैं। उन्हें पता होता है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और इससे लड़ने की हिम्मत उनमें आ जाती है। सही कहा। मतलब हर सिक्के के दो पहलू हैं। चुनौतियां सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि शायद हमें एक नए आकार में ढालने के लिए भी आती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो क्या निकल कर आता है? चौथा भाव हमारी नींव है, हमारा मन, हमारा घर, हमारी माँ, हमारी शांति। जी। और जब लग्नेश यानी हम खुद, हमारी पहचान इस भाव में आकर बैठते हैं तो हम अपनी जड़ों से, अपने घर से और अपनी अंदरूनी दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। ग्रह शुभ हो या चुनौतीपूर्ण, ये कनेक्शन तो बनता ही है। सही है ना? बिल्कुल। और सामग्री का जो मूल संदेश है वो बार बार यही कहता है कि जीवन की असली शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से इस जानकारी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिक और भावनात्मक खुशहाली को बेहतर बनाने के लिए खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सही ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन और अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देकर हम अपनी अंदरूनी शांति को बढ़ा सकते हैं, उसे सहेज सकते हैं। हाँ, उसे नर्चर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को समझने और अपनी शांति को कायम रखने की ताकत है, चाहे बाहरी हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो ये सिर्फ सितारों का खेल नहीं है। नहीं, इसमें हमारे अपने प्रयास भी शामिल हैं। ये हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनने के लिए प्रेरित करता है, ना कि सिर्फ एक पैसेंजर।
ये वाकई एक सशक्त करने वाला विचार है। तो कुल मिलाकर जब लग्नेश चौथे भाव में होता है तो हमारी अंदर की दुनिया, हमारा मन, हमारी बाहरी जगह, हमारा घर, हमारी जड़ें, माँ और परिवार और हमारी शांति की तलाश, इन सब के बीच एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता बन जाता है। जी हाँ। ये सारी बातें हमारी जानकारी में बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं। ये हमें खुद को और अपनी ज़रूरतों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। और यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है, बताइए। जो सीधे तौर पर शायद ना कहा गया हो पर इस पूरी चर्चा से निकलता है। हमने देखा कि मन और घर का कितना गहरा नाता है इस योग में। हाँ। तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि हमारा घर, जिस जगह हम रहते हैं, वो कैसा महसूस होता है? महसूस होता है मतलब क्या वो शांत और आरामदायक है या बिखरा हुआ और तनाव भरा? शायद हमारे घर का माहौल हमारी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति का आईना हो सकता है। ओह। और इसका उल्टा भी सच हो सकता है क्या? जानबूझकर अपने घर को साफ सुथरा रखने, उसे सजाने संवारने या उसमें सुकून भरा माहौल बनाने से हमारी अंदरूनी शांति पर भी असर पड़ सकता है। शायद हमारा बाहरी स्पेस और इनर स्पेस एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अपने रहने की जगह पर ध्यान देना शायद खुद अपने अंदर झांकने का एक और तरीका हो सकता है। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए शुक्रिया।